किताब को हाथ लगाना। बिलाल भाई वो इसके ऊपर भी असल में ना उलमा में इख्तिलाफ मौजूद है। जो एक बच्चा हिफज कर वो हर वक्त वुदू में होगा, नहीं हिफज तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो बात है ना कि ये जो खबर है बुनियादी तौर पे जिसको हुक्म माना गया बाद तबकात के, हाँ कुरान पाक को मैं आपको इसकी एक दलील देता हूँ। कुरान पाक को बगैर वुदू के भी आप पढ़ेंगे और हर हालत में पढ़ेंगे। अगर जुबानी कुरान की किताब की सूरत में लोगों के पास पकड़ सकते, अगर कोई वुदू के बगैर आप कुरान पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अली बता चंद उलमा का ये मौक़िफ़ है कि कुरान पाक को वुदू के साथ हाथ लगाना चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूँ, जो हालत जनाबत की हदीसें हैं कि जब इंसान उस हालत में बीवी के पास है, हाँ। उसके बाद जो दुआ पढ़नी है तो वुदू कहां से गया? वो तो हालत जो तो तीसरी हालत है वो ऐसी, यानी वो गुस्ल वाजिब के ऊपर भी अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के नाम के साथ होता है। बुनियादी तौर पे जो आपने सवाल उठाया, मैं उसके अंदर ये जैसे राय दी है इन्होंने, मैं उसमें ये राय देता हूँ बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे जो इबादत होती है वो तौकीफी होती है। इबादत वही इबादत है जो वही से साबित है। एक बंदा ये सोचेगा मैं मगरिब की 4 रकतें पढ़ लूंगा, हाँ। चौथी रकत पढ़ेगा ना तो पिछली 3 भी ज़ाया है। ये नहीं कि सिर्फ चौथी ज़ाया होगी, पिछली 3 भी कबूल नहीं होनी। तो बुनियादी तौर पे जो आपने जिन तबकात की तरफ इशारा किया ना, जब तक वो शरीयत के दायरे में जिक्र करे हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन एक बंदा उठ के भंगड़े डाल के नाच गाने का गा के और अपने आप को ये जाहिर करे कि मुझे बिजली का करंट लग रहा है और उसने पूरे दिन में एक नमाज नहीं पढ़ी, जैसे इन्होंने अभी बात की, इससे भी मुत्तफिक नहीं है कि मेरे ऊपर कुछ वजद आ रहा है और मैं उसको उसको आगे से ट्रांसफर करूं और सामने वाले शख्स मैं ये कहता हूं ये गैर शरई काम है। ये मौसीकी के ऊपर, ये भंगड़ों के ऊपर, ये नाच गाना नहीं है, इसमें कोई भी है। मैंने खुद देखी है कई ऐसे ट्रांसफर होता तो अल्लाह के नबी सबसे पहले दूर से ट्रांसफर करते। दूसरी बात ये बिलाल भाई, जैसी इन्होंने कितनी खूबसूरत बात की, हालांकि ये खुद चिश्ती सिलसिले से, एक बंदा शरीयत का पाबंदी 5 नमाजें नहीं पढ़ता, आपके ख्याल में उसको जिक्र आखिरत में फायदा दे सकता है? दुनिया में शायद उसको कुछ फायदा मिल जाए उस जिक्र के बदले में। लेकिन जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ रहा, जो बंदा फराइज पूरे नहीं कर रहा, जैसे मैं सिर्फ जिक्र पे रहना चाहता हूँ, ये फरमाइए कि तस्बीह इजाद बड़ी बाद में हुई है। लेकिन बिलाल भाई तस्बीह देखे, तस्बीह बराए गिनती, तस्बीह बराए गिनती है। गिनती साहबा से साबित है, नबी करीम से साबित है, कैसे? उंगलियों पे। हाँ, तो इसका मतलब है गिनती, ये जो खाने हैं ये गिनती के कायम मुकाम। अगर उंगलियों पे पढ़े तो ज्यादा सवाब है, ये ज्यादा सवाब है। लेकिन अगर उसको दानों पे पढ़े तो फिर वो गिनती है, वो गिनती है, वो सिर्फ गिनती है। तो नहीं कहेंगे ना, नहीं वो गिनती है। गिनती के देखिए काउंटिंग के ऊपर किसने बिदअत का फतवा लगाया? बिदअत हम उस चीज को कहते हैं कि जो इबादत का ऐसा तरीका इजाद किया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया, सहाबा ने हम तक नहीं पहुंचाया। वो इबादत का जो मर्जी खूबसूरत